वेलकम टू LMP सेवाज एकेडमी। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11th का है। चैप्टर है सेट्स, मैथ्स का है। और ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेट का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके एलिमेंट्स के बारे में समझा था, रिप्रेजेंटेशन समझी थी, एक दो एग्जाम्पल भी समझे थे। अब एक सेट को डिस्क्राइब कैसे करना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देनी है सेट को, ठीक है। तो इसके दो मेथड होते हैं, इसके दो तरीके हैं लिखने के। जैसे अल्फ़ाबेट्स को भी लिखने के दो तरीके होते हैं, एक स्मॉल लेटर्स और एक कैपिटल लेटर्स। इसी तरीके से सेट को भी लिखने के दो तरीके हमारे पास, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का भी नाम होता है दूसरा टैबुलर फॉर्म। तो पहला कौन सा है हमारा, रोस्टर फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम होता है टैबुलर फॉर्म। और सेकंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन है सेट बिल्डर फॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। आपको कहीं कहीं रोस्टर फॉर्म में लिख कर दिया जाए तो भी आप समझेंगे, और कहीं टैबुलर फॉर्म लिख के दिया जाए तो भी आप एक ही बात समझेंगे। घबराना नहीं है, दोनों का नाम एक ही है, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही। दोनों नाम आपको याद रखना है, रोस्टर फॉर्म भी याद रखना और आपको टैबुलर फॉर्म भी याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, कैसे एक सेट को डिफाइन करता है ये रोस्टर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम क्या, फटाफट बोलेंगे, टैबुलर फॉर्म। क्या चीज़, टैबुलर फॉर्म। तो मैं ब्रैकेट में वो भी लिख देता हूँ, टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अब भैया रोस्टर फॉर्म कहता क्या है। रोस्टर फॉर्म तीन कंडीशन रखता है अपने पास। कितनी कंडीशन, सिर्फ तीन कंडीशन इसकी रहती हैं। उस तीन कंडीशन को आप अप्लाई कर दोगे तो किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे एक रोस्टर फॉर्म में। बहुत छोटी छोटी सी कंडीशन है, मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, दैट इज़ एक सेट ले लेता हूं जिसको मैं रिप्रेजेंट कर पाऊं रोस्टर फॉर्म में। मान लीजिए मैंने ले लिया सेट ऑफ वोवेल्स। क्या ले लिया, सेट ऑफ वोवेल्स। अब आपको पता है कि सेट ऑफ वोवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ये मैंने एक सेट ऑफ वोवेल्स ले लिया। अब मैंने ये तो इस तरीके से लिख लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक अच्छी सी फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म में लिख सकूँ या एक टैबुलर फॉर्म में लिख सकूँ। तो कैसे लिखूँगा, तो भाई इनकी शर्त क्या है, इनकी कंडीशन क्या है, ये देख लेते हैं। पहली कंडीशन कहता है रोस्टर फॉर्म, आपका सेट जो भी बनेगा वो करली ब्रैकेट से चालू होगा और करली ब्रैकेट पे ही एंड होगा। मतलब करली ब्रैकेट के अंदर प्लेस करना है, करली ब्रैकेट के अंदर प्लेस करना है किसको, उस सेट्स के एलिमेंट्स को। जिस सेट को आप लिखना चाहते हो उस सेट्स के एलिमेंट्स को आप करली ब्रैकेट के अंदर प्लेस करोगे। सेकंड वन, पहली कंडीशन तो ये होगी। सेकंड वन कहता है सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करोगे आप कॉमा के साथ, सेपरेटेड विद कॉमा ईच एलिमेंट्स। क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन, कि आप सभी एलिमेंट्स को, जो भी सेट है आपका, उनके सभी एलिमेंट्स को आप सेपरेट करोगे कॉमा लगा के। पहली कंडीशन करली ब्रैकेट के अंदर प्लेस करना है एलिमेंट्स को। सेकंड कंडीशन सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करना है बाई कॉमा। एंड लास्ट वन कंडीशन आपकी, लास्ट वन कंडीशन ये है कि कभी भी आपको रिपीटेड एलिमेंट मिल जाए। जैसे यहाँ पर ए ई आई ओ यू था, सपोज करो एक ए और होता है यहाँ पर इस सेट में, तो मेरे पास क्या है, दो ए हो जाते हैं। लेकिन आपको जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है वो एक ही ए लिखना है। मतलब जो जो रिपीटेड हो रही है उनको एक ही बार लिखना है, पर्टिकुलर एक बार ही लिखना है। अभी एग्जांपल कराऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। तो मतलब क्या, रिपीटेड ऑफ एलिमेंट्स, क्या रिपीटेड ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। हाँ,
एलिमेंट्स का रिपीटेड अलाउड नहीं है करली ब्रैकेट के अंदर, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म के अंदर रिपीटेड ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। मैं दोबारा बोलता हूँ, पहली करली ब्रैकेट के अंदर प्लेस करना है, सभी एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट करना है, एंड लास्ट वन कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ रोस्टर फॉर्म में तो कैसे बना लूँगा? मान लीजिए मैंने कोई एक्स सेट मान लिया, इसको करली ब्रैकेट से प्लेस किया, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू और करली ब्रैकेट से प्लेस कर दिया। तो ये मेरा बन गया रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में एक सेट्स मैंने लिख लिया। हाँ, यहाँ पर सारे ही अलग अलग थे, सारे ही अपने एक पर्टिकुलर फेस था सबका, एक ए था, एक ई था, एक आई था, एक ओ था, एक यू था, तो कोई रिपीटेड नहीं था, तो इसलिए पूरे के पूरे प्लेस हो गए, सारे ही डिफरेंट हैं। एक एग्जांपल तो आपने ये समझ लिया। एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप लोग? चलिए, मैथमेटिक्स ये कोई सेट है, यूक्लिलेटर्स का सेट है। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? मैंने मान लीजिए कोई मेरा एक्स है सेट, और करली ब्रैकेट से चालू करेंगे, हर एक एलिमेंट को सेपरेट करेंगे बाय कॉमा, रिपीटेड नॉट अलाउड है, तो एम ए टी एच ई एम, क्या दोबारा लिखूंगा? नहीं, एम में लिख चुका हूँ, सेम चीज़ है, नहीं रिपीट करूँगा। ए दोबारा लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, क्योंकि सेम चीज़ है। टी नहीं लिखूंगा, फिर से सेम चीज़। आई लिखूंगा भाई, सी भी लिखूंगा, एस भी लिखूंगा, फिर से करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका? सिंपल सी कहानी है। ये आपका रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में हमने अपना सेट को, मैथमेटिक्स सेट को, जो भी कलेक्शन था उसको मैंने रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये थी आपकी रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, जो बहुत सिंपल है। उसकी 3 कंडीशन है, आपको याद रखनी है। करली ब्रैकेट से चालू करना है, करली ब्रैकेट पर ख़त्म करना है, सभी एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट करना है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन द करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये था आपका आज का हमारा लेक्चर। आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए वीडियो को प्रॉपर, बिल्कुल आएगी, पक्का आएगी। चलिए, और उसके बाद ये मैथमेटिक्स वाला एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब आप एक एग्जाम्पल और कर लीजिएगा घर से, एलिफेंट इसको कर लीजिएगा। हाँ, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल LMP सेवाज अकेडमी, जिसमें आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और कृपया करके दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिसको इस तरीके की कंटेंट की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।